जय माता दी। किलन क्या होता है? किलन करवाया क्यों जाता है? क्या आवश्यकता है कि हम अपने घर में किलन करवाएं? जब भी हम किसी स्थान पर जाते हैं, हमें घर में मुख्य द्वार पर बांधने के लिए एक धागा दिया जाता है। वो धागा क्यों दिया जाता है? उस धागे से हमारे घर की सुरक्षा होती है। ये भी एक किलन का ही भाग है। अगर हमने घर का किलन करवा लिया, उसके महीने डेढ़ महीने बाद में फिर समस्या आ जाती है। हम जगह जगह जाते हैं, वहीं से किलन करवा लेते हैं, तो ये सबसे गलत है। क्योंकि हम हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। किलन किस लिए करवाया जाता है? चीज क्या है किलन? अगर कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिंद है, यानी कहने का मतलब कोई नकारात्मक शक्ति है, उससे हमारी सुरक्षा के लिए हम अपने घर का किलन करवाते हैं कि कोई शमशानी क्रिया ना कर दे, कोई तांत्रिक क्रिया ना कर दे, तो हम अपने घर का किलन करवाते हैं। लेकिन वो किलन ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिकता? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने घर में कुलदेवी की मानता करते हैं कि नहीं। अगर घर में पितर है, अपने पितरों की मानता करते हैं कि नहीं। अपने घर में अन्य देवी और देवता जो पूजित हैं, उनकी हम पूजा उपासना करते हैं कि नहीं। या फिर हम किसी गुरु या परमात्मा को जिस तरीके से मानते हैं, उसका भजन या उसका गुणगान पूर्ण रूप से करते हैं कि नहीं। अगर ये चीजें हम घर में लगातार कर रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई तांत्रिक या कोई श्रेवड़ा या कोई शमशानी क्रिया करने वाला या फिर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति घर में घुस नहीं सकती, घर में कदापि नहीं आ सकती। अगर इनमें से हम अपने दैनिक क्रिया के, जो हमारी दिनचर्या है, उसमें पूजा पाठ या फिर परमात्मा को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो हमें दुख की प्राप्ति होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हमारे दैनिक कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके लिए हम फिर किसी स्थान पर जाते हैं। उस स्थान पर जाने के बाद हमें वहां शांति की अनुभूति होती है। वहां से हम उस देवी या देवता के द्वारा जिस प्रकार से हमें निर्देशित कोई संकेत मिलता है, उससे हम घर का किलन करवा लेते हैं। किलन का मतलब होता है हमारे घर की दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा करना। हो सकता है किलन करने वाला इस चीज की जानकारी पूर्ण नहीं जानता हो। जैसे ज्यादातर क्या करते हैं, लोहे की कील लेते हैं, घर का किलन कर देते हैं। उसके बाद लगभग डेढ़ महीने बाद
उसी घर के लिए कुछ सामग्री दी जाती है, वो घर के कीलन में सहायक होती है। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कीलन का कार्य संपूर्ण रूप से सभी को जानकारी नहीं होती। सिर्फ लोहे की कील लेते हैं और अभिमंत्रित करके देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है, गुप्त प्रक्रिया है। सबसे पहले तो जिस स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देवी या देवता जिसे हम पूजते हैं उस पर पूर्ण आस्था होनी चाहिए। उसके बाद में पूर्ण सोच विचार करने के बाद में आगे का कदम उठाना चाहिए। हो सकता है कीलने वाले ने आपका घर इस प्रकार से भोग पर कील दिया हो कि देवी देवता है वो घर में विराजमान ना हो सकता है उसे इतना ही काम आता हो, कोई घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत नहीं आएंगे। हो सकता है उसने किसी षडकर्म क्रिया या फिर कोई तांत्रिक या कोई टोना टोटका करने वाले हैं, उनका असर ना हो, इस प्रकार से किलित किया हो। लेकिन किलित का मतलब होता है सभी क्रियाएं कभी उस स्थान पर रहने वाले सदस्य अगर 2 महीने बाद उस स्थान को छोड़कर बाहर चले जाएं तो भी उसे वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा उसे प्राप्त होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो या तो किलने वाले ने कुछ गलती की है या फिर किलवाने वाले ने कोई गलती की है। लेकिन लोहे की कील या कोई तंत्र या कोई ब्लैक मैजिक या कोई इस प्रकार की टोने टोटके के द्वारा करवाया गया कीलन सफल नहीं होता। कीलन सफल होता है उस मां भगवती की कृपा से, सिर्फ मंत्र के द्वारा एक दीपक पर किया गया कीलन ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसमें किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं शामिल नहीं होती है। अब कीलन बार बार करवा लेते हैं, फायदा नहीं होता। जहां जाते हैं वहीं से कील ले आए। हमने ये नहीं जाना किस प्रकार से वो कीलन कर रहा है। हकीकत में हो सकता है उसने बालाजी की मूर्ति की स्थापना करा रखी हो, उसकी आड़ में कोई तांत्रिक क्रिया करता हो, उसकी आड़ में अपने घर के पितरों को पूजता हो और हमें भ्रमित करके हमारे काम में ये बोलता हो कि मैं बालाजी की पूजा कर रहा हूं और आप हमसे ये काम करवा लो। हमने घर में कार्य करवा लिया, वो बालाजी का सेवक था ही नहीं। पहले तो समस्याएं थी, वो तो अपने पितरों को मानता था, हमने उसके पितरों को और घर में बिठा लिया। क्योंकि हम जो कीलन करवाते हैं, कीलन का मतलब होता है हम जिस भी देवी देवता की शरण में गए हैं हमारी वही इष्ट सुरक्षा करेगा। तो हमने बालाजी के भरोसे गए और गए कहां पर, वो पितरों की पूजा करा था। तो हमारे घर की सुरक्षा कौन करेगा, वो पितर करेगा। पितर में कितनी शक्तियां होती है, पितर सिर्फ घर का ही कार्य करता है,
अपना पितर किसी अन्य के लिए भूत माना जाता है, क्योंकि वो दूसरे का काम नहीं करता। हम किसी रिश्तेदारी के पितर को अपने घर में नहीं बैठा सकते। अब हमें 15 दिन फायदा हुआ, महीने फायदा हुआ, 1.5 महीने फायदा हुआ, फिर वापस वैसी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है कि जिस स्थान पर हम गए थे उस स्थान के प्रति हमारी श्रद्धा या भाव ठीक नहीं है, या हमें जो पूजा पाठ बताया गया था उसमें हमने त्रुटि कर दी हो, या फिर जिस स्थान पे जो सेवा कर रहे हैं उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस स्थान पे जिसने काम किया था उससे बड़ी शक्ति हमारे घर में पहले से विराजमान है। यह भी हो सकता है कि हमने उसके बाद में किसी अन्य भक्त, भोपे या महाराज को अपने घर में प्रवेशित कर दिया हो, तो पहले वाले धाम की जो शक्तियां हैं वो वापस चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अब इस स्थान पर जो शक्तियां विराजमान है उसकी आवश्यकता नहीं है, ये दूसरे स्थान पर जा रहा है। जिस स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान की जैसी शक्तियां होगी वैसा ही फिर काम होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें पूर्ण समर्पण चाहिए, भाव चाहिए, और हमें जितने दिन के जो परहेज दिए गए वो सही तरीके से करने चाहिए, और जगह जगह से कीलन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जगह जगह कीलन करवाने से अपने घर के अंदर समस्याएं घटती नहीं बढ़ती है। कीलन लोहे की कीलों से नहीं करवाना चाहिए। अगर लोहे की कीलों से कीलन करवा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद महीने 20 दिन 2 महीने में अन्य चीजों से कीलन उस स्थान से ले आना चाहिए। लेकिन अगर वो उन चीजों को स्थान पर दबाने के लिए नहीं देते हैं, इसका मतलब ये कि वो आप पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उनको ये पता लग गया होगा कि आप इसी भाव से आए कि एक बार फायदा हो जाए उसके बाद में हमें आना नहीं, या फिर आपने उस स्थान के बारे में किसी को गलत बोल दिया हो और उसे पता लग गया हो, उनकी शक्तियों ने उसे आभास करवा दिया हो, तो वो आगे का कीलन कार्य वहीं रोक देता है और आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर हमें उस काम को आगे बढ़वाना है तो उसके प्रति श्रद्धा और भाव रखनी पड़ेगी, और उनसे दोबारा जाकर प्रेम पूर्वक विनती करें कि महाराज, जो मां जगदम्बा ने कृपा की थी वो वहीं पे रुक गई, अगर आगे का कोई मार्ग है तो हमें प्रशस्त करें। तो अवश्य बताते हैं, वो आगे का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि कीलन जगह जगह से कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि घर कीलने का मतलब है अपनी सुख समृद्धि को बढ़ावा देना। अगर गलत तरीके से कील दिया तो हमारी सुख समृद्धि को हमारे जीवन से छीनना। हम अगले पर भरोसा करके जाते हैं, अपना पूरा घर उनको सौंप देते हैं, वो कैसी क्रिया करते हैं फिर हमें पता नहीं है हमारे साथ उसने क्या किया है, क्योंकि फिर मां भगवती जाने, उसके कर्म जाने। हम अच्छे के लिए लेके आए थे, लेकिन कई बार त्रुटि हमसे हो जाती है और हम सोचते ये हैं कि हमने जो कर्म किया था वो हमने तो ठीक किया था, लेकिन हमारे फायदा नहीं हुआ। तो उससे जाकर के प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, मिल करके उनसे बात करनी चाहिए। उसका समाधान अगर उनके पास है, अगर स्थान सही है तो अवश्य होगा। सभी को फायदा हो रहा है, 10% लोग हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
हम 10% लोग हैं वो भ्रमित हुए हैं, उस कारण से कार्य संपूर्ण नहीं हुआ। जिस प्रकार से रावण था, उसकी लंका के चारों ओर पंचवक्त्रम नामक सुरक्षा घेरा था, उसका सुरक्षा घेरा टूटा। क्यों टूटा, कैसे टूटा? क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल में कुछ ऐसे गलत काम कर दिए जिसकी वजह से उनका सुरक्षा घेरा टूटा। रावण था, परम विद्वान था, तपस्वी था, शिवजी का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सुरक्षा है वो टूट गई, क्योंकि उसने एक पर नारी पर कुदृष्टि डाली थी। इस कारण से उसके पूरे घर का सुरक्षा घेरा था, पूरी लंका का सुरक्षा घेरा था, वो टूट गया। तो यही जो अपने घर का कीलन करवाते हैं, उसी प्रकार से ये कीलन होता है, उसी प्रकार से हमें सुरक्षा मिलती है। और इस सुरक्षा को हम कैसे रखें? अगर हम अपने घर के देवी देवता को सही मानने लगे, पहले काम नहीं करते थे, घर में निष्क्रिय रूप से थे, उसकी पूजा पाठ लगती नहीं थी, वो पूजा पाठ लगने लग गई, घर में सुख शांति हो गई, फायदा हमें दिखने लग गया। एक बार दिक्कत हो गई, एक बार ठीक हो गया। इस प्रकार से अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं उस स्थान को ना भूलें। फिर चाहे 6 महीने में एक बार जाएं, 12 महीने में एक बार जाएं, उस स्थान पर अवश्य जाएं, ताकि उस धाम की जो शक्तियां हैं वो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें, सकारात्मक रूप से आपका साथ दें, आप पर कृपा बनाए रखें। ये जीवन में अति आवश्यक है। लेकिन बिना ज्ञान के हर किसी जगह से घर का कीलन कभी नहीं करवाना चाहिए। अगर करवा लिया तो आप उनसे एक बार अवश्य मिलें, बैठ करके व्यक्तिगत तौर पर उनसे सलाह लें, क्योंकि अगर आपका घर का कीलन अच्छे तरीके से कर दिया और अगर आप उनको छोड़ के दूसरी जगह कहीं भटक रहे हो तो भी आपके घर का समाधान दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कई जगह ऐसी शक्तियां विराजमान होती है, उन शक्तियों का सुरक्षा घेरा कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगर हम उन शक्तियों के प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, किसी दूसरे के कहने से हम मान लेते हैं, किसी जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं, कभी कभार आवेश में आकर के कुछ बातें बोल देते हैं, तो उन शक्तियों की वजह से हम तबाह हो जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती है। हम डरें और हम कुछ गलत कदम उठा लें, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डरते हैं तो मरते हैं। अपने प्रभु का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का, अपने राम का जो नाम है वो प्रतिदिन लेना चाहिए, उसका गुणगान प्रतिदिन करना चाहिए। अपने घर के मंदिर है उसमें साफ सफाई रखनी चाहिए, उस मंदिर में प्रतिदिन जो दीपक है वो प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर दीपक जलाएंगे तो घर के अंदर प्रकाश होगा, देवी देवता विराजमान होंगे। और जो हमने काम करवाया है या कोई कीलन करवाया है वो बेहतरीन रूप से हमेशा हमारे साथ रहेगी। कई बार हम किसी स्थान पर जाते हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन को माया मिल जाती है, उसके बाद हम किसी के कहने से या खुद भ्रमित होकर के उस स्थान को भूल जाते हैं, उस स्थान पर दोबारा नहीं जाते। तो जो संतान है वो 18 वर्ष की जब होती है तब उसमें
कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। जो धन हमने प्राप्त किया है वो 3 साल के बाद धीरे धीरे करके लॉस में या नुकसान में हम जाना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए पहले ये ध्यान रखें कि उस स्थान पर जाएं, जो देवी देवता है उनसे क्षमा प्रार्थना करें, जो आगे की प्रक्रिया है वो जारी रखें। लेकिन इस स्थान पर जाने से पहले जिस स्थान पर हम जाते हैं उसके लिए एक बार अवश्य सोचना चाहिए। वहां से किलन करवाने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए। हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर कदम रखते ही हमें पता लग जाता है कि हमें सकारात्मकता महसूस होती है कि नहीं, शांति महसूस हुई कि नहीं। हमें महसूस हो गया कि इस स्थान पर आने पर हमारा काम बन जाएगा तो 100% काम बनता है। अगर महसूस हो गया कि यहां काम नहीं बनेगा, उसके बावजूद हम उस स्थान पर जाते हैं तो वहां जाना व्यर्थ है। एक बार पुनः आपको बता रहे हैं कि हमें घर का किलन नहीं करवाना चाहिए। अगर हमने किलन करवा लिया है, बार बार करवा लिया है, तो किसी अच्छी जगह से किलन करवाओ ताकि दोबारा वो समस्या घर में ना आए, नई समस्या भी पैदा ना हो। नई समस्या आए तो उसका उस स्थान पे निदान मिल जाए। जय माता दी।